हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं की जेर निकालने के बाद यदि पशुओं का दूध कम हो जाए, यदि आप अपनी भैंस गाय की यदि आप जब जेर निकलवाते हैं तो उसके बाद उसका दूध कम क्यों हो जाता है, इसका कारण भी बताऊंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा। बहुत से पशुपालकों की शिकायत भी रहती है और मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम जेर निकालने के बाद पशुओं का दूध कम या दूध बिल्कुल भी नहीं होता और क्या करें कि हमारे पशुओं का दूध बढ़ जाए। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा कि पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत क्यों होती है। देखो, जब भी यदि आपके पशुओं में यदि आप जेर निकलवाते हैं, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, तो कुछ न कुछ तो कारण होता है। उसकी वजह से उन पशुओं की जेर नहीं गिरती, यानी उसकी जेर अटक जाती है। यानी आपका पशु यदि जेर नहीं गिरता है तो कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं या बीमारियों के कारण भी हो सकता है, जिस प्रकार से बैक्टीरियल है या वायरल है या अदर है, उसके वजह से भी हो सकता है। या हो सकता है कि यदि आपके पशुओं का जिस प्रकार से अबॉर्शन हो गया है या गर्भपात हो गया है, उसकी वजह से भी कई बार क्या है कि पशु आपका जेर नहीं डाल पाता है और फिर आपको क्या है होता है कि पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक के द्वारा जेर निकलवानी पड़ती है। या कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि जो आवल है या जिसे हम बोलते हैं वो मादा के गर्भाशय से अलग नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत हो जाती है, तो उसको छुड़ाना पड़ता है। या कई बार इस प्रकार की दिक्कत पशु में बहुत बार देखने को मिलती है कि उसके कोटिलिडन का भी नहीं खुलना, उसकी वजह से भी पशु जेर नहीं गिरता है। तो कई आपके पशु में कारण हो सकते हैं। इस प्रकार के कारण होने पर आप क्या करते हैं कि यदि आपका पशु जेर नहीं डाल पाता है, समय ज़्यादा निकल जाता है, समय यदि ज़्यादा निकल जाता है तो आप क्या करते हैं कि पशु चिकित्सक या सहायक पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, वो जेर निकालता है। जब हाथ से यदि जेर निकालता है तो कई बार इस प्रकार की दिक्कत होती है कि यदि आपका पशु चिकित्सक हो या सहायक पशु चिकित्सक हो, यदि वह अच्छी तरह से जेर निकालना जानता है या उन्हें अच्छी तरह से नॉलेज है, तो उन्हीं से ही आप जो ये जेर है वो निकलवाएं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कई बार क्या है कि आप अनभिज्ञ से यदि आप जेर निकलवाते हैं तो कई बार आपके पशु में दिक्कत देखने को मिल सकती है। वह क्या करते हैं कि वो प्लेसेंटा को ऐसे ही खींच के बाहर निकाल देते हैं और उससे कुछ अंदर इन्फेक्शन भी पशु में हो जाता है। कई बार यदि पूरी जेर नहीं निकल पाती है या जेर नहीं निकल पाती है तो कई कारण हो सकते हैं। यदि नहीं भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, इंटरनल बोलस या प्रॉपर जो इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे भी क्या है कि इन्फेक्शन होने से आपके पशु बच सकते हैं। तो जब भी यदि आप जो भी पशुपालक देख रहे हैं या जितने वेटरनरी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी यदि आप जेर निकाल रहे हैं तो इसके लिए अच्छी एंटीबायोटिक का प्रयोग करें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो। और जब भी यदि पशुओं की जेर निकलवाई जाती है तो इसके लिए एंटीबायोटिक के तौर पर पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक प्रयोग करें, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है यदि पशु में जेर निकालते हैं तब, क्योंकि उससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। तो वह भी साथ में प्रयोग करें। साथ ही साथ आप स्लीव का भी प्रयोग करें ताकि अच्छी तरह से जेर को निकाल सकें। हाथ को अच्छी तरह से क्या है कि स्लीव पहने और साबुन से भी अच्छी तरह से साफ करके फिर ये अंदर डालें और फिर आप आसानी से जेर निकालें। और जेर निकालने के बाद में जितने भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप इस तरह की दिक्कत है आपके पशुओं में, तो आपको क्या करना है, जितने भी यूट्रस क्लीनर आते हैं या यूटेराइन क्लीनर बोलते हैं, जिन यानी बच्चेदानी की सफाई करने वाले, वो आपको मेडिसिन किसी भी कंपनी की मिले वो आपको ला करके उस पशु को ज़रूर देनी है यदि आप पशु की जेर निकलवाते हैं। तो यदि आप जेर नहीं भी निकलवाते हैं तो भी आपको देनी चाहिए। उससे क्या है कि आपके पशु में जो आप बता रहे हैं कि दूध में गिरावट आ जाती है, तो फर्स्ट कारण होता है आपके पशुओं की जो बच्चेदानी या गर्भाशय की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई है, उसकी वजह से इसके अंदर इंटरनल इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी वजह से आपका पशु दूध नहीं दे पाता है। बहुत से पशुपालक हैं वो कहते हैं कि सर हमने ये कैल्शियम दे दिया, वो दे दिया, इतनी दवाइयाँ दे दी, फिर भी पशु का दूध नहीं पड़ पाता। और रही कारण रहता है उसके अंदर यूटेराइन क्लीनर, यदि आप लिक्विड उन पशुओं को नहीं दे पाते तो आप उन पशुओं को कम से कम 1 लीटर अच्छी कंपनी का कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे आयुर्वेद का एक्जापार है
या यूट्रीवाइव है, वीरबेका या अदर कंपनी के हैं जैसे इन्वेलोन है, या जो अदर बहुत सी कंपनी के आते हैं, या यूटेरोटोन है, कोई सा भी आप इनमें से आप देना है 100 ml सुबह और 100 ml शाम, लगातार आप 5 दिन तो आप उसको ये देना ही देना है। और फिर आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको उसमें कैल्शियम की जो जेल आती है वो भी आप उन पशुओं को दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। कैल्शियम जेल का मतलब है कि आप 300 ग्राम आप कैल्शियम जेल 300 से 350 ग्राम तक आप दे सकते हैं। कोई सी भी कैल्शियम जेल हो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैनकाइंड की आती है कैल्शियमस जेल, वो भी आप दे सकते हैं, वो लगातार 3 से 4 इस तरह की यदि आप जेल निकालने के बाद में एक तो आपको यूट्राइन क्लीनर बच्चेदानी की गर्भाशय की सफाई करने के लिए वो देना ही है, ताकि उसे अच्छी तरह सफाई। बहुत से पशुपालक ये सोचते हैं कि ये सिर्फ जेर गिराने के लिए ही आता है, बट ये जेर गिराने के लिए नहीं, बट आपके पशुओं की जेर की जो इंटरनल है यूट्रस की सफाई करने के लिए है, तो ये आपको ज़रूर दें। साथ साथ आपको कैल्शियम की जेल भी उन पशुओं को दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है बहुत। और साथ उन पशुओं को क्या कर देना है, आपको उसको मिनरल मिक्सर पाउडर भी आप उन पशुओं का स्टार्ट कर देना है। अब मिनरल मिक्सर पाउडर आप कोई सी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। एक बात याद रखिए, वह मिनरल मिक्सर पाउडर आप अपने पशुओं को 100 ग्राम पर डे के हिसाब से, यदि कंटिन्यूटी देते हो तो पहले तो आप 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप 15 से 20 दिन 100 ग्राम दें, और फिर आप उसे लंबे समय तक देते हो तो फिर 50 ग्राम उसकी डोज कर दें। यदि इस तरह से यदि आप ये देंगे तो आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, दूध कम होने का ये कारण है कि उसके अंतर्गत वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से दूध कम हो जाता है। जब तक वो इन्फेक्शन नहीं टूटेगा पशु का, तब तक आपका पशु प्रॉपर दूध नहीं आ पाएगा। और इसके लिए इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन की भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको लग रहा है कि आपने पशु की जेल निकलवाई है, फिर यदि दूध नहीं बढ़ रहा है, तो इसके अंतर्गत जो सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन भी आप 1 ग्राम लगातार 1 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन उस पशु को लगा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न रहे और आपका पशु दूध पर प्रॉपर आ जाए। जो मैंने आपको बताया है वह आपको करना ही करना है। अब एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, यूट्राइन क्लीनर आपको प्रयोग करना ही है, किसी भी कंपनी का हो। जेल आपको प्रयोग करनी है, कैल्शियम जेल आप प्रयोग करें। साथ में आप मिनरल मिक्सर पाउडर ही आप उन पशुओं को देते रहें। यदि ज़्यादा आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, मवाद एपस डाल रही है, तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप उसको लगातार 3 से 4 दिन लगवा सकते हैं। या उसकी यदि और भी ज़्यादा यदि दिक्कत है, बहुत ज़्यादा मवाद आ रही है, बदबू मार रही है, तो आप उसकी सफाई भी साथ में करवा सकते हैं। फिर ये कंप्लीट होगा कोर्स, तभी आपका पशु प्रॉपर दूध पर आएगा। अन्यथा आपसे कितनी ही मेडिसिन आप उन पशुओं को दे लें, या कितने दूध बढ़ाने वाले जो आते हैं वो आप उन पशुओं को, चाहे पाउडर हो या लिक्विड हो या बोलस हो, कुछ भी दे ले, आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या कारण हो सकता है कि आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ता जेल निकालने के बाद में। यदि आपको इस तरह की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।